राधे राधे। दिस सीरीज़ फॉर अवेयरनेस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की जागरूकता के लिए ये सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्यों करना चाहिए। तो आज है पहला एपिसोड और मैं पंकज कानपुर से, और आज बात करेंगे ध्यान क्या है इसके बारे में। तो ध्यान क्या है? ध्यान वही तरीका है जो सदियों से ऋषि मुनि करते हुए आए हैं, और उन्होंने अपने शरीर, शारीरिक, मानसिक, भौतिक हर तरीके से अपना कल्याण ध्यान करके, ध्यान के जरिए साधा है। तो किसी भी धर्म की बात करें और किसी भी ग्रंथ की बात करें, जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर धर्म का मतलब हो गया कि हिंदू, मुस्लिम। तो जो भी ग्रंथ अवेलेबल हैं सबके, जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, तो सभी में एक इनसाइड जर्नी के बारे में बात करी गई है। तो वो इनसाइड जर्नी हमारे अंदर की जर्नी है, ध्यान की जर्नी है। सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख है और सभी ग्रंथों में इसके बारे में बात करी गई है। तो अब जैसा कि मैंने टॉपिक्स नोट कर लिए हैं कि किस किस टॉपिक में आज बात करनी है मुझे, तो जैसा कि हमने समझा कि कोई ये आज का नहीं है, आज की कोई नया तरीका नहीं है, ये एक सदियों पुराना तरीका है। तो अब इसके बाद बात करें तो ये एक इनसाइड जर्नी है। इनसाइड जर्नी है बोले तो कि हम अपने जीवन को शुरू से कंप्लेनिंग, कंपैरिजन की लाइफ जीते हुए चले आए हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इसके पास तो ये बहुत कुछ है या उसके पास तो वो बहुत कुछ है। कहने का मतलब है कि शुरू से ही हमने कभी जब ध्यान के बारे में जागरूकता ना होने की वजह से हमेशा हमेशा हमने जो है कंपैरिजन और कंप्लेनिंग की लाइफ जी है, और वही हम जीते चले आए हैं। तो उससे समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं, या हो सकता है कि उससे और भी बढ़ जाएं। तो होता क्या है कि ना तो हमें मानसिक शांति मिलती है, ना ही शारीरिक, जो है शारीरिक जिस तरीके से दौड़ भाग में शुरू से चलते हुए चले आए हैं उसी दौड़ भाग में चलते रहते हैं, और जो है ना ही अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाते हैं, ना उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि समस्याएं कहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं, जागरूकता ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में। तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो फिर आपकी जो एक इनसाइड जर्नी है वो चालू हो जाती है, और आप अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझने लगते हैं, और भली भांति हर पहलू पे, हर जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, लोगों से आपको ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरतें हैं लोगों से, तो उनको आप बगैर किसी लालच के या बगैर किसी राग या द्वेष के न्यूट्रल होके आप अप्लाई करने लगते हैं अपने जीवन में। और जिसकी जब जहाँ ज़रूरत है उतना ही उस पे विचार करके, और उतना ही जो है हर पहलू पे समझ के, जान के, अवेयरनेस के साथ एज अ अवेयर ह्यूमन बीइंग जीने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की लाइफ स्टाइल एक आ जाती है कि हर एक चीज़ के प्रति थैंकफुल, और जो है जितना है भाई, जो है जितना है वो हमारे पुराने कर्म के हिसाब से हमारे सामने है।
तो उसमें कंप्लेनिंग की कोई बात ही नहीं है। और जो सामने है उसमें हम न्यूट्रल रह के उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। अगर कुछ बुरा सामने आया है तो उसके खिलाफ़ ज़्यादा कंप्लेन ना करके इसको एक धर्म और कर्म के हिसाब से समझ के, जैसा कि भाई पुराना कोई हमारा कर्म होगा वो हमारे सामने धर्म बन के आया है, तो इसको जो है आगे कंटिन्यू ना हो, इस वजह से हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छी तरह से एज ए अवेयर ह्यूमन बीइंग। तो अब इसके बाद हम बात करें कि जैसा कि मैंने मेडिटेशन विपस्सना मेडिटेशन सेंटर से सीखा, तो वहाँ पर मेडिटेशन का कोई चार्ज नहीं है। और मेडिटेशन का चार्ज ना होने की वजह से उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो ध्यान है ये एक धर्म है। धर्म को हम समझें। अब यहाँ पर जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म का मतलब किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे सामने आएगा। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो धर्म बन के हमारे सामने आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ हमारा अपने शरीर, अपने परिवार और समाज के प्रति क्या धर्म है, क्या जिम्मेदारी है, यहाँ पर हम इस धर्म की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को भली भांति समझने लगते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब आप धर्म को समझने लगते हैं तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपको धर्म के बारे में जानकारी है, जब आपको ज्ञान है, तो आप इस ज्ञान में कैसे संवर्धन कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ा सकते हैं हम या तो ज्ञान बांट के, या तो धर्म को बांट के, या तो जो है जहाँ बांटा जा रहा है उसमें शारीरिक योगदान दे के, या तो बांटने की व्यवस्थाएं बना के किस किस तरीके से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो पाए। तो विपश्यना मेडिटेशन एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ से अगर कल्याण हो सकता है तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पहुंचाएं लोगों तक। ऐसे और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ध्यान सिखाते हैं, जैसे कि सद्गुरु, ईशा फाउंडेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और जैसा कि मैंने विपश्यना मेडिटेशन से सीखा, ध्यान के बारे में जाना, तो मुझे वहीं से ज्ञान हुआ मेडिटेशन के बारे में, और तब से मैं बराबर मेडिटेशन कर रहा हूँ। और इसका फ़र्क ये है कि मेरी लाइफ पहले के कंपैरिजन में एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है, एकदम बदल गई है। और जानने के बाद, समझने के बाद, जब आप भी प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप भी जानेंगे, समझेंगे, जब आप भी इस स्किल को एक्वायर करेंगे, तो हर तरीके से ये आपके लिए मानसिक, शारीरिक, भौतिक लाभ ही लाभ होंगे इसके, और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आगे के एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे डिटेल में एक एक टॉपिक पर कि किस तरीके से ध्यान काम करता है। और कोई आपके सुझाव हों तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।